दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जीन पियाजे का ये वीडियो नंबर 2 रहेगा। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, उसका लिंक यहाँ पे देखिएगा, आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को आप में से बहुत ज्यादा प्यार मिला है, 50,000 से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आप वीडियो को उतना ही देखें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो ऊपर लिंक में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने लगभग 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, 4 अवस्थाओं की बात करी है। पहली अवस्था आपके सामने लिखी हुई है, संवेदी गामक या संवेदी चालक कहते हैं इसको, इंद्रियजनिक इंद्रिय गामक भी इसको कहते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी अमूर्त। यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष या 24 माह, ये होती है 2 से 7, ये होती है 7 से 11 और ये होती है 11 से 15 या 16 कहीं पे लिखा मिलता है। ध्यान रखना है, आपको एक पासवर्ड आपको बता रहे हैं, जब मूर्त वाला कोई ऑप्शन आ जाए कि बच्चा मूर्त चिंतन कर रहा है या तार्किक चिंतन कर रहा है, तो आप ये वाला लगाइएगा। और अगर ऑप्शन में दे दे कि अमूर्त चिंतन कर रहा है बच्चा, तो ये वाला लगाइएगा। यहां पे आपको ऑप्शन में अब आप कह रहे होंगे अमूर्त, तो सिंपल सी बात है, बट हर बार ये अमूर्त लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहां पे औपचारिक लिखा हुआ मिलता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौणिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या फिर जीन पियाजे? दूसरा प्रश्न आपके सामने आंसर जाएगा, जीन पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो फिर से यहां पे देखिएगा, आपको 2 चीजें समझनी है। जब सिर्फ तार्किक लिखा हो तो आपका आंसर जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि अमूर्त रूप से तार्किक, तो आंसर जाएगा आपका औपचारिक। यही अंतर अगर आप ये समझ ले गए तो आपका 1 नंबर पक्का है। जब नॉर्मली तार्किक कहा जाए तो आप आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पे? मूर्त। और अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन, तो आंसर आपका ये वाला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था। छिपी वस्तुओं को भी ढूंढ निकालना ये संकेत है वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में आ गया है, कि बच्चा उसके सामने अगर आप कोई चीज दिखा रहे हैं फिर गायब कर देते हैं, फिर भी उसको लगता है कि वो चीज वहीं पे है और वो ढूंढने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? इसका मतलब यह है कि कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये बात तो सही है, 4 चरण बताए हैं। पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बात सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी बात सही है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात गलत है, क्योंकि अभ्यास से अधिगम होता है ये बात थॉर्नडाइक मानते हैं, बट पियाजे का कहना है कि बच्चा जो है अपनी ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अभ्यास से नहीं होता। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा। 2018 में प्रश्न पूछा गया था। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये कौन सी अवस्था है? यहां पे क्वेश्चन को घुमाया गया है, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव पूछा क्या जा रहा है? मूर्त अनुभव। तो मूर्त वाला किस ऑप्शन में जाएगा? मूर्त वाला आपका जाएगा 7 से 12, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16। तो आपको पता होगा पहली अवस्था होती है जन्म से 2, इसको संवेदी गामक कहते हैं, संवेदी क्रियात्मक कहते हैं, और अन्य कई नामों से जानते हैं, सेंसरी मोटर के नाम से भी जानते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। 8वां प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? यहाँ पे अमूर्त नहीं लिखा है, सिर्फ तार्किक बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा यहाँ पे मूर्त संचालन प्रक्रिया। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 4 स्टेज दी है पियाजे ने, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। पूछा जा रहा है औपचारिक, तो ये हो जाएगी आपकी लास्ट स्टेज पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास की बात कही जा रही, शारीरिक विकास की नहीं। तो यहाँ पे वो स्थान होगा विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। इसका बी ऑप्शन
सही होगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह स्टेटमेंट है जीन पियाजे का, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। 4 से 8 तो कुछ होता ही नहीं इनके हिसाब से, ये होती है संवेदी। 5 से 8 भी कुछ नहीं होता है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? 2 से 7 वर्ष, जो कि है इनकी तीसरी अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था का संबंध किससे है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तार्किक रूप से तो बच्चे में तर्क कहाँ आ पाएगा? पहली स्टेज में तो ये गलत हो गया। विश्लेषण भी बच्चा कर नहीं पाएगा, समाज के बारे में बच्चे को नहीं पता होगा सही गलत, बट अनुकरण करके बच्चा सीखता है, ये बात सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास डैश चरण में प्राप्त होती है, अर्थात वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में किस अवस्था में आ जाता है? एनसीईआरटी इसका आंसर देती है संवेदी गामक अवस्था। अगर आप अन्य किताबों में या गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका आंसर आपको कुछ और मिल सकता है। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, ये प्रश्न हो चुका है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सबके कमेंट चेक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। समाज की बात नहीं करते पियाजे, आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। कैसे सीखता है सबसे पहली अवस्था में, यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। आंसर जाएगा, पूछा क्या जा रहा है? पहली अवस्था। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। पहली अवस्था में बच्चा अमूर्त तो नहीं कर पाएगा, अनुप्रयोग नए भी नहीं कर पाएगा, तो निष्क्रिय निगेटिव है यहाँ पे, इंद्रियों के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? सारे प्रश्न किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें सीटेट यूपीटेट के सारे मिक्स क्वेश्चन रखे गए हैं। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ताकि जो पढ़ाया जाए उसी में से सारी चीजें आ जाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करता है? क्वेश्चन की कीवर्डों को पकड़िए। अमूर्त कह रहा है, बस अमूर्त कह रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चौथी अवस्था, औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 21, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको क्या कहेंगे? हमने आपको बताया कि जब जानकारी में एज इट इज ऐड करते हैं वो होता है आत्मसात्करण, और जब हमें संशोधन करना पड़े तो वो होता है समायोजन। कई किताबें इसका आंसर गलत लिखती हैं, कहीं स्कीमा मिलेगा आपको, कहीं समावेशन मिलेगा। आंसर होगा यहाँ पे समायोजन, जब संशोधन या मॉडिफिकेशन की बात करी जाए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन यहाँ पे है मूर्त, फिर है औपचारिक, संवेदी, फिर है पूर्व संक्रियात्मक। तो ये प्रश्न अभी भी हमने आपको कराया है, वस्तु स्थायित्व बच्चे में आ जाता है संवेदी प्रेरक चरण में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है? तो 4 चरण किसने दिए हैं? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? प्रश्न संख्या 24। मूर्त संक्रिया यानी पहली अवस्था होती संवेदी, दूसरी होती पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी होती मूर्त। तो मूर्त वाली हो जाएगी 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो 1 वर्ष लिखा हुआ है और आपको पता है कि पहली अवस्था होती है जन्म से 2 या 0 से 2, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? इंद्रिय जनित गामक स्तर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में, तो 2 से 7 वाली अवस्था कौन सी हो जाएगी? तीसरी अवस्था। आंसर होगा यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिर से यहाँ पे आ गया एक शब्द बदलाव। तो जब बदलाव कहे आपको ध्यान रखना है, जब बदलाव कहे तो आपको क्या लगा देना है? समायोजन। जब बदलाव कहे तो आप क्या लगाएंगे? समायोजन। बार बार आपको बताते हुए चल रहे हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इनके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है?
मानसिक संरचनाओं को पियाजे ने कहा स्कीमा। और स्कीम्स क्या होता है, तो वो मानसिक संरचनाएं जिनको हम दोहरा सके वो स्कीम्स कहलाते हैं। इसका एक अलग से डिटेल वीडियो दिया है, उसको जरूर देखिए, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 29वां प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। फिर से वही प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अमूर्त लिखा है ना, तो लास्ट वाली स्टेज, जब मूर्त कहे तो तीसरी स्टेज, बस ये कीवर्डों को पकड़िए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो परिकल्पित निगमनात्मक, बच्चा जब तर्क कर पाएगा तो ये हो जाएगी अवस्था कौन सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर यहां पे 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ये उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, इसीलिए इसमें 6 से 8 मेंशन किया गया। अगर नहीं भी होता तब भी आप आंसर कर ले जाते। देखिए यहाँ पे ट्रिक हमारी क्या कहती है, केवल वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, हटा दीजिए। हतोत्साहित हमें बच्चे को करना नहीं, हटा दीजिए। आंसर आपका बिल्कुल चुटकियों में आ रहा है, नहीं भी पता है तब भी आपको आ रहा है। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत कीजिए जिसमें तर्क आधारित समस्या समाधान की बात आवश्यकता हो, समस्या समाधान की बात कही गई हो। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। कौशलों का अर्जन, प्रक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय तो कुछ होता नहीं है, तो यहां पे आंसर किसके साथ जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ, अर्थात सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी नहीं होती है, तब आंसर भाषा जाता है, बट यहां पे पूछा जा रहा है होती है, तो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अनुकरण की बात बेंडूरा ने करी थी। पुनर्बलन में आपके आ जाते हैं हल और स्किनर और बहुत सारे लोग। और भाषा विकास चॉम्स्की से संबंधित है, और प्रश्न यहां पे तीसरे ऑप्शन के साथ जाएगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता या विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। फिर से आ गया अमूर्त वाला। देखिए कितने तरीके से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जा रहा है और हर बार पूछा जा रहा है, तो आपका क्यों गलत हो, हम ये नहीं चाहते कि आप गलत करके आए। 34 का यहाँ पे 4th ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 35, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक काल यानी दूसरी अवस्था की बात यहां पे करी जा रही है। संवेदी गामक के बाद आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है क्या। तो आंसर जाएगा यहां पे प्रश्न संख्या 35 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। दूसरे के दृष्टिकोण को बच्चा यहां पे समझने लगता है कुछ कुछ। अगला देखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क। कमेंट में आपको जरूर इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 40% से ज्यादा लोग इसका उत्तर गलत करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। देखते हैं आपका उत्तर क्या रहता है। इसको अगले वीडियो में हम जरूर इसको सम्मिलित करेंगे, ताकि आप जान पाएं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी पार्ट 1 का लिंक यहां पे देखिएगा। ये देखिए पार्ट 1 का लिंक यहाँ पे जीन पियाजे के वीडियो का आ रहा है। इसको आप सभी लोग क्लिक करें, यहीं से टच करें, वीडियो प्ले हो जाएगा, देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी परीक्षा में इसमें से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।